जय जगन्नाथ, जय श्री श्याम। क्रांति उड़ीसा मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं नंद किशोर जोशी। सभी दर्शकों से अनुरोध है, कृपया इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय अनुसार मिलती रहे। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं उड़ीसा में आसन्न संभावित तूफान दाना की। इस बार जो तूफान आने वाला है उड़ीसा में, उसका नाम रखा गया है दाना। हर साल जो सब तूफान आते हैं, बंगाल की खाड़ी से जो लघुचाप उठता है, तूफान आते हैं, उस समय सबका नामकरण होता है। इंटरनेशनल एजेंसी द्वारा नामकरण दिया जाता है। इस बार नामकरण दिया गया है दाना। दरअसल ये जो तूफान आने वाला है, जिसकी संभावना दिखाई दे रही है, ऐसे ही तूफान पिछले 25 साल से तो मैं देख रहा हूँ उड़ीसा में आते रहते हैं। 99 में जो तूफान आया था, वो सुपर साइक्लोन, उसका नामकरण सरकार ने दिया था। यहाँ की जनता ने, यहाँ के राजनीतिक पार्टियों ने, यहाँ की मीडिया ने दिया था उसका नामकरण सुपर साइक्लोन, जिसको उड़िया में बोलते हैं महाबात्या। उस महाबात्या में हजारों लोगों के माने धन जीवन का नुकसान हुआ है उस महाबात्या में। एवं उस महाबात्या के समय 29-30 अक्टूबर 3 दिन तक वो सुपर साइक्लोन उड़ीसा में सक्रिय रहा। और उस समय तूफान की, महातूफान की जो गति थी, तेज गति थी हवा की, वो थी 270 किलोमीटर, 270 किलोमीटर प्रत्येक घंटे की रफ्तार से हवा बहती थी, चलती थी उस समय। मुझे सब सारा वाकया, सारा माजरा पूरा देखा हुआ है और याद भी है। लेकिन अभी जो साइक्लोन आ रहा है दाना, जो कल उड़ीसा के जमीन पर उतरेगा, जिसकी संभावना व्यक्त की जा रही है, उसकी ज्यादा से ज्यादा स्पीड होगी 110 किलोमीटर। मतलब वो जो सुपर साइक्लोन के समय जो हवा की तेज गति थी, उस समय उसकी स्पीड थी 270 किलोमीटर पर आवर। और अब जो तूफान जिसकी आशंका व्यक्त की जा रही है, कल आने वाला है, उसकी तेज हवा की गति रहेगी 110 किलोमीटर मैक्सिमम। ये उसमें फर्क है, कहाँ 270 किलोमीटर, कहाँ 110 किलोमीटर। अब मैं आ रहा हूँ, इसके बारे में विस्तार से चर्चा हम करेंगे। ये जो तूफान आने वाला है, बंगाल की खाड़ी से ये तूफान उठेगा। उठकर ये अनुमान लगाया जा रहा है कि पुरी और बालेश्वर के बीच में, उड़ीसा में कहीं भी यह टकराएगा जमीनी भाग से। और मोस्ट प्रोबेबली इसको धामरा, पुरी और बालेश्वर के बीच में धामरा जिले में, भद्रक जिले में धामरा बोल के जगह है, जहाँ पर एक बंदरगाह भी है। उस बंदरगाह के आसपास के क्षेत्र में ये आसन्न तूफान, जिसका नाम दाना है, उसके जमीन पर उतरने की संभावना है। अर्थात उसका केंद्र स्थल, तूफान का केंद्र स्थल रहेगा धामरा, जो भद्रक जिले में है। ये तो भद्रक जिले की बात है। लेकिन इसका असर क्या होगा? इसका असर मैंने जैसे हवा की गति तो बताया, ज्यादा से ज्यादा 120, जितने ज्यादा प्रिडिक्शंस मौसम के बारे में आए हैं, बहुतों ने 110 किलोमीटर बताया, कुछ एक ने बताया 120 किलोमीटर भी हो सकती है हवा की गति। तो हवा की गति का तो जो मालूम हो जाएगा कल तक। और इसकी जो भी असर आने वाला है, वो आज हुई 23 अक्टूबर, कल है 24 अक्टूबर। तो 24 अक्टूबर सुबह तक इसका असर, हम आज रात से कल सुबह तक, अर्थात 24 अक्टूबर तक, ये आसन्न तूफान दाना के उतरने की खबर हमें मिल जाएगी। जमीनी हकीकत इसके हम लोगों को मालूम हो जाएगी। और जो भी 110 किलोमीटर हो या 120 किलोमीटर हो, हवा तो जब तेज चलेगी तो उससे काफ़ी पेड़ों का नुकसान होगा, काफ़ी घरों का नुकसान होगा, जान माल के नुकसान की भी आशंका जताई जा रही है। जबकि उड़ीसा गवर्नमेंट ने सुरक्षा की सारी चाक चौबंद व्यवस्था कर रखी है। 80 प्लाटून फोर्स पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात रहेगी पूरे तटीय उड़ीसा में, कोस्टल उड़ीसा में।
चप्पे चप्पे पर रहेगी 80 प्लाटून फोर्स। इसके अलावा एनडीआरएफ, नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स, और ओडीआरएफ, उड़ीसा डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स, ये सारे के सारे भी तैनात कर दिए गए हैं संभावित तूफान ग्रस्त इलाकों में। और आज रात तक करीब 5-6 लाख लोगों को स्थानांतरित भी किया जाएगा। जहाँ जहाँ तूफान ज़्यादा तबाही करने की गुंजाइश है या संभावना है, वहाँ से 5-6 लाख लोगों को आज रात तक लोगों को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। वो कार्य भी तेजी गति से युद्ध स्तर पर चल रहा है। अर्थात उड़ीसा सरकार ने भी युद्ध स्तर पर इस दाना तूफान के मुकाबले के लिए तैयारियां पूरी जोर शोर से कर रखी है। और कटक भुवनेश्वर में शहरों में कटक, भुवनेश्वर, पुरी, खुर्दा, भद्रक, बालेश्वर, केंद्रापड़ा, जगत सिंहपुर जिलों में भी, शहरों में भी काफ़ी तैयारियां जिला प्रशासन की ओर से संभावित तूफान के मुकाबले के लिए की जा चुकी है। वॉलंटियर लोगों को भी तैयार रहने के लिए कहा गया है। और आज से ही 23, 24, 25 3 दिन तक पूरे उड़ीसा में स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय सारे के सारे बंद रखे गए हैं, जिससे कि कहीं कोई बच्चों को, अभिभावकों को भी कोई आने जाने में, ले जाने में कहीं कोई दिक्कत ना हो। ये सारी व्यवस्था सरकार की तरफ से उठाई गई है, की गई है। और एक सरकार ने व्यवस्था ये की है, जीरो टॉलरेंस नीति, अर्थात एक भी आदमी की जैसे जीवन हानि ना हो, इसकी व्यवस्था भी सरकार ने सुचारू रूप से कर रखी है। जितनी एजेंसियां हैं सरकार के पास, जो भी रिलीफ मेजर की एजेंसियां हैं, पुलिस है, एनडीआरएफ, ओडीआरएफ है, जो भी है व्यवस्था, सारी व्यवस्था सरकार ने कर रखी है। तूफानग्रस्त इलाकों में जो बात्या आश्रय स्थल जो है उसको भी मरम्मत करके ठीक किया गया है। जहां पर तूफान जब आने की जो संभावना है वहां पर उनको ठीक से रखा जाएगा। अभी भी रखा जा रहा है, आगे भी और रखने की भी संभावना है। अर्थात सरकार की तरफ से पूरी व्यवस्था जनहितार्थ, जन सेवार्थ की गई है इस तूफान के मुकाबले के लिए। रेलवे की तरफ से भी ईस्ट कोस्ट रेलवे का अधिकांश हिस्सा उड़ीसा में आता है और ईस्ट कोस्ट रेलवे का हेडक्वार्टर भुवनेश्वर में है। और ईस्ट कोस्ट रेलवे की तरफ से भी 24 आवर्स का एक कंट्रोल रूम भुवनेश्वर में ईस्ट कोस्ट रेलवे के दफ्तर में स्थापित किया गया है, जिससे और 197 ट्रेनों को तो ऑलरेडी कैंसिल कर दिया गया है। 3 दिन तक वो 197 ट्रेन कैंसिल है, जो उड़ीसा होकर जा रही है, उड़ीसा आ रही है, वो ऐसी ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया है जो संभावित तूफान के मद्देनजर। अब मैं बता रहा हूँ किन किन जिलों में कैसे क्या सब संभावना। जैसे हवा की गति मैंने बता दिया 110 किलोमीटर या मैक्सिमम 120 किलोमीटर रहेगी। बरसात की गति ऐसी है कि तटीय उड़ीसा में जैसे खुर्दा, कटक, पुरी, केंद्रापड़ा, जगत सिंहपुर, भद्रक, बालेश्वर इत्यादि जिलों में कल सुबह 8:30 बजे से परसों सुबह 8:30 बजे तक अत्यधिक तेज बारिश होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। कल सुबह 8:30 से परसों सुबह 8:30 तक, अर्थात 24 घंटे, 24 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक, ये जो 24 घंटे का समय है, ये तटीय उड़ीसा के प्रमुख शहरों में अत्यधिक बारिश होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। इसके मद्देनजर इन शहरों में, बड़े बड़े शहरों में, जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी है, कटक है, भुवनेश्वर है, इन शहरों में भी जल भराव की स्थिति पैदा न हो। लोगों को, ये जो बस्ती एरिया में जो लोग रहते हैं, स्लम एरिया में, उनको भी दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है। अनेक लोगों को शिफ्ट किया जा चुका है, बाकी को भी आज रात तक शिफ्ट किया जाएगा। और सभी को जैसे किसी तरह की कोई तकलीफ न हो, वैसी व्यवस्था सरकार की तरफ से की गई है। बड़े बड़े सारे इन जिलों में, विशेषकर कोस्टल उड़ीसा में, क्योंकि 18-19 जिलों को ये प्रभावित करेगा, उसमें भी अधिकांश जिले हैं कोस्टल उड़ीसा के, तटीय उड़ीसा के, उनमें सारे पुलिस थानों को सतर्क किया गया है। और जितने भी अस्पताल, बड़े छोटे जितने भी सरकारी अस्पताल हैं, बेसरकारी प्राइवेट अस्पताल है, उनको भी सतर्क रहने के लिए आदेश दिया गया है। और सरकारी कर्मचारियों की, विशेषकर जो मेडिकलों में, छोटी बड़ी जितनी भी सरकारी मेडिकल है, सब जगह सारे सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी राज्य सरकार ने कैंसिल कर दी है, क्योंकि ये इमरजेंसी का मामला है। जनहानि
धन हानि के होने की संभावना है। इसलिए सरकार ने जनहितार्थ सारे सरकारी कर्मचारियों की इन एरिया में छुट्टी को कैंसिल कर दिया है 3 दिन तक। और सरकार ने अनेक अनेक सेफ्टी मेजर्स भी अपनाए हैं, जैसे नावों की व्यवस्था भी की है। शहरों में जल भराव अगर होगा तो जैसे कटक भुवनेश्वर में सैकड़ों पंप की व्यवस्था की गई है, जिससे वो पंप लगाए जाएंगे और जल भराव की स्थिति पैदा न हो, लोगों को आने जाने में कोई रुकावट न हो। ये सारी व्यवस्था की चाक चौबंद व्यवस्था सरकार की तरफ से की गई है। इसके अलावा जैसे सरकार की पहली नज़र भी है कि जैसे सब्जियों का हमारे पास कल से खबर आ रही है कि तूफान के आने के आगमन के पहले ही जितने सब्जी मार्केट है इन कोस्टल उड़ीसा में, सब जगह सब्जियों की रेट आसमान पर आ गई है। अब सरकार की तरफ से सतर्क व्यवस्था की गई है कि अगर कोई बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाने की कोशिश करे तो उस पर सरकार कड़ा एक्शन लेगी। बहुत खुशी की बात है कि परसों कटक मालूदाम चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी अपने यहाँ एक पत्रकार सम्मेलन बुलाकर लोगों को सजा दी है कि आप लोग बिल्कुल घबराइए मत। हमारे पास कटक मालूदाम जो है उड़ीसा के सबसे बड़ा अन्न भंडारण क्षेत्र है। यहाँ से पूरे उड़ीसा में अन्न की सप्लाई होती है, जितने भी खाद्यान्न पदार्थ की सप्लाई होती है। वहाँ के चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने परसों पत्रकार सम्मेलन को बुलाकर लोगों को सजा दी है कि आप बिल्कुल चिंता ना करें, हमारे पास 15 दिन तक का स्टॉक है लोगों को देने के लिए, और जरूरत पड़ने पर हम लोग मालूदाम को खुला रखेंगे 24 घंटा लोगों की सेवा के लिए। और सब्जी मार्केट के जो होलसेल मंडी है छत्रा बाजार, उन्होंने भी इसी तरह का निश्चय उन्होंने भी दिखाया है सरकार के संग, लोगों को संग। अर्थात सरकार अपनी तैयारी मुकाबले आसन तूफान के मुकाबले के लिए पूरी कर रखी है। लोगों को भी अब सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। और मैं तो ये बोल रहा हूँ कि जो महाबात्या जो 270 किलोमीटर की स्पीड से जो चली थी, जिसको हम लोग झेले हैं 29, 30, 31 अक्टूबर 1999 में हम लोग देखे हैं, जो हवा की तेज गति थी। सब लोगों को डर लगता था हवा की गति को देखते हुए। उसके सामने तो 110 या 120 किलोमीटर की रफ्तार से ही हवा चलेगी इस बार, ज़्यादा से ज़्यादा। और कहीं कहीं 60-70 किलोमीटर, पूरे कोस्टल उड़ीसा में तटीय क्षेत्र में कहीं 50-60 किलोमीटर की स्पीड से हवा चलेगी, कहीं 60-70, कहीं 70-80, और ज़्यादा से ज़्यादा 100-110 किलोमीटर की स्पीड से चलेगी। इसलिए मेरा तो यह मानना है, और लोगों को सलाह भी है, कृपया कोई पैनिक घबराने की कोई जरूरत नहीं है। पैनिक मत होइए, बिल्कुल घबराहट मत कीजिए। और सरकार पर भरोसा रखिए, सरकार भी अपनी तरफ से पूरी व्यवस्था कर रखी है और किसी चीज की कोई कमी नहीं है। अन्न भंडार भरे हुए हैं, सब्जी मार्केट में भी सब्जियां भरी हुई है, किसी तरह की कोई कमी होने की बिल्कुल संभावना नजर नहीं आती है। आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।